टाउनशिप, जौहर टाउन और मलहिका इलाकों में मूसलाधार बारिश। पीडीएमए की आज से 2 सितंबर तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। बारिश से हब्स की छुट्टी, मौसम खुशगवार हो गया। आपको बता रहे हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। टाउनशिप, जौहर टाउन और मलहिका इलाकों में मूसलाधार बारिश। पीडीएमए की आज से 2 सितंबर तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। बारिश से हब्स की छुट्टी, मौसम खुशगवार हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। टाउनशिप, जौहर टाउन और मलहिका इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। पीडीएमए की आज से 2 सितंबर तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई की गई। बारिश से हब्स की छुट्टी, मौसम भी खुशगवार हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। टाउनशिप, जौहर टाउन और मलहिका इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। पीडीएमए की आज से 2 सितंबर तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई है। बारिश से हब्स की छुट्टी और मौसम खुशगवार हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। टाउनशिप, जौहर टाउन और मलहिका इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। पीडीएमए की आज से 2 सितंबर तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई है। बारिश की हब्स की छुट्टी हो गई और मौसम खुशगवार हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। टाउनशिप, जौहर टाउन और मलहिका इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। पीडीएमए की आज से 2 सितंबर तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। बारिश से हब्स की छुट्टी और मौसम खुशगवार हो गया। आपको बता रहे हैं सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। टाउनशिप, जौहर टाउन, मलहिका इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। पीडीएमए की आज से 2 सितंबर तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई है। बारिश से हब्स की छुट्टी और मौसम खुशगवार हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। टाउनशिप, जौहर टाउन और मलहिका इलाकों में मूसलाधार बारिश। पीडीएमए की आज से 2 सितंबर तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। बारिश से हब्स की छुट्टी और मौसम खुशगवार हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। टाउनशिप, जौहर टाउन और मलहिका इलाकों में मूसलाधार बारिश। पीडीएमए की आज से 2 सितंबर तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। बारिश के बायस हब्स की छुट्टी हुई और मौसम खुशगवार हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत पीडीएमए कमेटी रूम में इजलास। सूबाई वज़रा सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। सैलाब से मुतासरा अजला में इजाफी इंतजामी अफसरान की तैनाती का फैसला। मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारों को 1 हफ्ते के लिए बंद रखने पर गौर। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद और डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया की ब्रीफिंग। आपको बता रहे हैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत पीडीएमए कमेटी रूम में इजलास हुआ। सूबाई वज़रा सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। सैलाब से मुतासरा अजला में इजाफी इंतजामी अफसरान की तैनाती का फैसला किया गया। मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारों को 1 हफ्ते के लिए बंद रखने पर गौर। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद और डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया की ब्रीफिंग। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत पीडीएमए कमेटी रूम में इजलास। सूबाई वज़रा सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। सैलाब से मुतासर अजला में इंतजामी अफसरान की तैनाती का भी फैसला किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत पीडीएमए कमेटी रूम में अहम इजलास हुआ है और सैलाब की सूरत हाल के हवाले से जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और जो मुतासरा इलाके हैं उनका तफसीली जायजा लिया गया है। सूबाई वज़रा जिसमें ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर शामिल हैं, उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शिरकत की, जबकि रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद और डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया ने भी शिरकत की। इजलास में सैलाब से मुतासरा इजला में इजाफी इंतजामी ऑफिसर्स की तैनाती का फैसला किया गया, जबकि मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारों को 1 हफ्ते के लिए बंद रखने पर भी जो तजवीज़ है वो ज़ेर गौर है। ताहम इस हवाले से अभी हतमी फैसला नहीं किया गया। इसके अलावा क्लिनिक ऑन व्हील्स को सैलाब से मुतासरा इजला में फौरी रवाना करने के अहकाम जारी किए गए। ननकाना, शेखुपुरा, टोबा, टेक सिंह के दरियाई बेल्ट के इलाकों को फौरी खाली करवाने की हिदायत जारी की गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में झंग और चन्योट को बचाने के लिए रवाज पुल को ब्रीच करने का भी फैसला किया गया, ताकि जंग और चन्योट की जो अर्बन एरियाज हैं उसको बचाया जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में टेंट विलेज कायम करने की हिदायत जारी की और सैलाब से निपटने के लिए पीडीएमए पंजाब और इंतजामी अफसरान की कोशिशों को भी सराहा। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक रेस्क्यू रिलीफ सामान की तमाम तर डिमांड को पूरा किया जा रहा है।
ٹینٹ ولیجز میں تمام بنیادی اور طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ تمام ادارے اور آفیسرز اپنے فرائض بہترین انداز میں سر انجام دیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد زمان نے اجلاس میں کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مویشیوں کے چارے کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ محکمہ زراعت اور مویشیوں کی ویکسین فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ تمام اضلاع کے میڈیکل کیمپس میں ضروری ادویات اور سانپ کے کاٹنے کی ویکسین کی فراہمی بھی یقینی بنانے کا حکم جاری کیا۔ اس موقع پر ڈی جی پی ڈی ایم اے کی طرف سے بھی اجلاس کو تفصیلی بریفنگ دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ مانسون بارشوں کے نویں اسپیل کے دوران گجرانوالہ، لاہور، راولپنڈی، سرگودا، فیصل آباد، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، بہاول نگر اور ساہیوال میں بارشیں ہوں گی۔ دریائے چناب میں پانی کا بڑا ریلا جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ راوی میں 2,17,000 کیوسک کا سیلابی ریلا آگے بڑھ رہا ہے۔ آئندہ چند گھنٹوں میں جو بہاؤ ہے اس دریا کا، اس میں کمی بھی متوقع ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں صوبائی وزراء کے ساتھ ساتھ محکمہ آب پاشی، صحت، لائف اسٹاک، زراعت کے محکموں کے سیکرٹریز نے بھی اجلاس میں شرکت کی اور جو ریلیف کے لیے ابھی تک کاوشیں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب کو آگاہ کیا۔ جی ٹھیک ہے زین، آپ کا شکریہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور صوبائی وزراء کا دریائے راوی اور شادرہ کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کشتی میں سوار ہو کر دریائے راوی میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا حکومت سیلاب متاثرین کے ساتھ ہے اور نقصانات کا ہر ممکن ازالہ کیا جائے گا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں زاہد عابد کی رپورٹ۔ دریائے راوی شاہدرہ پل پر امدادی ادارے موجود، پانی کی آمد بھی ہر لمحے بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شاہدرہ پل پر آمد۔ مریم نواز ریسکیو ادارے کی کشتی میں دیگر حکام کے ہمراہ شاہدرہ سے سگیاں پل تک گئیں اور سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ غیر معمولی بارشوں سے ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی، تینوں دریا بکھرے ہوئے ہیں، امدادی کام بھی جاری ہے۔ میاں نواز شریف اور پنجاب حکومت متاثرین کے ساتھ ہیں، ہر نقصان کا ازالہ کریں گے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے 3 جو دریا ہیں وہ اس وقت سٹریس میں ہیں، جس میں راوی ہے، ستلج ہے، چناب ہے۔ انڈیا کے جو ڈیمز ہیں ان کی کیپیسٹی فل ہو جانے کی وجہ سے انہوں نے اپنے سپل ویز کھول دیے، اور ہم کیونکہ ڈاؤن سٹریم ہیں تو ہمارے یہ جو ہماری ریورز ہیں وہ فلڈ ہو گئے، اور اس کی وجہ سے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں اس میں پانی آ گیا۔ اور میری پوری حکومت، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور پوری پی ایم ایل این کی جو حکومت ہے وہ آپ کے لیے، آپ کے ساتھ، آپ کے دکھ سکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ شامل ہے، کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مزید کہا کہ پانی ایک نعمت ہے، ہمیں کسی کو کچھ کہنے کے بجائے پانی ذخیرہ کرنے کے ذرائع بڑھانے ہیں۔ متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ سال تک پانی ذخیرہ کرنے کا جامع منصوبہ پیش کریں۔ دیکھیں، ہمیں اپنے جو انفراسٹرکچر ہے، اپنی واٹر سٹوریج ہے، اپنے ڈیمز ہیں، ہمیں اس کو ایسا بنا لینا چاہیے، کیونکہ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جو پانی وہ یہاں پر بھیجے، ہمیں اس کو نہ صرف سٹور کرنا چاہیے بلکہ اس کو ہمیں اپنی کھیتی باڑی کے لیے، اپنے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس لیے پانی کو سٹور کرنے کا انفراسٹرکچر بنانا بہت ضروری ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو اوور نائٹ ہو جائے گی۔ شاہدرہ کے مقام پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، وزیر اطلاعات عظمہ بخاری اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان بھی پہنچے اور سیلابی صورتحال پر بریفنگ لی۔ کیمرہ مین عرفان کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ پنجاب میں 38 سال بعد تینوں دریاؤں میں بیک وقت شدید سیلاب، غیر معمولی صورتحال میں ریسکیو آپریشن کی رفتار تیز کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پیشگی انتظامات کے باعث پنجاب ہلاکتوں سے بچ گیا۔ دیکھیے حسن رضا کی رپورٹ۔ راوی، چناب اور ستلج میں پانی کا طوفانی بہاؤ جاری ہے۔ دریائے راوی میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ شاہدرہ کے مقام پر راوی میں آج صبح 6:30 بجے پانی کا بہاؤ 1,48,440 کیوسک رہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے پیشگی انتظامات کے باعث پنجاب بڑے پیمانے پر ہلاکتوں سے بچ گیا۔ ماہرین کی رائے ہے کہ وزیر اعلیٰ کے تجاوزات کے خلاف بروقت آپریشن کا فائدہ سیلاب کی شدید صورتحال میں عوام کو جانی نقصانات سے بچانے میں ہوا ہے۔
चनाब, सतलुज और रावी में सैलाब से पंजाब के 1432 मौजाजात के 12,36,824 शहरी मुतासिर हुए। 2,48,086 लोगों को सैलाब के बायस घर छोड़ना पड़ा, जिन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। 1,48,000 से जायद माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 694 रिलीफ कैंप, 265 मेडिकल कैंप्स और जानवरों के इलाज के 234 फील्ड कैंप काम कर रहे हैं। गैर मामूली सैलाब में एक भी शहरी का जांबक न होना मैनेजमेंट की आला मिसाल है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ग्रैंड रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी कर रही हैं। पाक फौज, पुलिस, ज़िला इंतजामिया और रेस्क्यू 1112 समेत तमाम इदारे फील्ड में मुतहरिक हैं। मुतासरीन को खुराक, पानी, आर्जी रहाइश और इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। 440 क्यूसेक पर आ गया। दरिया रावी में जसर के मुकाम पर पानी का बहाव 93,660 क्यूसेक रिकॉर्ड। बलोकी के मुकाम पर पानी का बहाव 1,19,045 क्यूसेक पर आ गया। आपको बता रहे हैं कि पानी के बहाव में दरिया रावी में कमी आने लगी है। दरिया रावी में पानी की सतह में कमी आने लगी। शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 2,13,440 क्यूसेक पर आ गया। दरिया रावी में जसर के मुकाम पर पानी का बहाव 93,660 क्यूसेक रिकॉर्ड। बलोकी के मुकाम पर पानी का बहाव 1,19,045 क्यूसेक की सतह पर आ गया। दरिया रावी में पानी की सतह में कमी आने लगी। शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 2,13,440 क्यूसेक पर आ गया। दरिया रावी में जसर के मुकाम पर पानी का बहाव 93,660 क्यूसेक रिकॉर्ड। बलोकी के मुकाम पर पानी का बहाव 1,19,045 क्यूसेक की सतह पर आ गया है। आपको बता रहे हैं दरिया रावी में पानी की सतह में कमी आने लगी। शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 2,13,440 क्यूसेक पर आ गया। दरिया रावी में जसर के मुकाम पर पानी का बहाव 93,660 क्यूसेक रिकॉर्ड। बलोकी के मुकाम पर पानी का बहाव 1,19,045 क्यूसेक की सतह पर आ गया है। दरिया रावी में पानी की सतह में कमी आने लगी। शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 2,13,440 क्यूसेक पर आ गया। दरिया रावी में जसर के मुकाम पर पानी का बहाव 93,660 क्यूसेक रिकॉर्ड। इस हवाले से बात करेंगे जैन अली से। जैन, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, दरियाए रावी में अब जो सैलाबी रेला है उसकी जो है वो भाव में कमी आ रही है और जो पानी की सतह है उसमें मुसलसल कमी देखने में आ रही है। रात गए तक से लेके अब तक मुसलसल जो है वो कमी देखने में आ रही है। दरियाए रावी जो जसड़ के मुकाम से पाकिस्तान में दाखिल होता है उस मुकाम पर रात को जो है वो 95,000 क्यूसेक का रेला जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा था, जो अब कम होकर तकरीबन 89,780 क्यूसेक जो है वो अब सैलाबी रेला जो है वो जसड़ के मुकाम से गुजर रहा है। अगर दूसरा अगला जो अहम पॉइंट है इस दरियाई रावी का, शादरा के मुकाम पर जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ, अगर यहाँ की बात करता चलूँ तो 2,19,000 जो है वो रात गए तक यहाँ पर सैलाबी रेले का जो क्यूसेक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा था, जिसमें अब कमी हुई है और 2,11,000 तक जो है वो आ चुका है। इसके बाद जो तीसरा अहम पॉइंट है वो है बलोकी का पॉइंट, जहाँ पर पानी की सतह जो है वो कम होने की बजाय ज़्यादा देखने में आ रही है। 1,19,000 क्यूसेक का जो है वो रेला रिकॉर्ड किया जा रहा था, जिसमें इजाफा होकर 1,23,000 तक क्यूसेक का जो रेला है अब वहाँ से गुजर रहा है। PDMA की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जसड़ के मुकाम पर पानी की सतह कम होने के साथ ही शादरा के मुकाम पर भी जो है वो पानी की सतह कम हुई है और वक्त के साथ साथ जो बलोकी का मुकाम पर है वहाँ पर भी अब वक्त के साथ साथ जो पानी की सतह है वो कम होना शुरू जो है वो हो जाएगी। जो शादरा के मुकाम पर जो हाईएस्ट अब तक इस सीज़न में जो है वो 2,21,000 क्यूसेक जो है वो तक सैलाबी रेला जो है वो पहुँचा था, यहाँ से जो है वो वापस पलटा और अब 2,11,000 के करीब जो है वो अब सैलाबी रेला जो है वो शादरा के मुकाम से गुजर रहा है और इसमें जो है वो मज़ीद अब कमी जो है वो होती चली जाएगी। जो सैलाबी पानी जो दरिया रावी के अतराफ़ में तकरीबन 10 से ज़ायद ऐसे इलाके थे जहाँ पर ये सैलाबी पानी जो है वो दाखिल हुआ था और जैसे ही इस पानी की सतह में कमी हो रही है उसी के साथ साथ ही जितनी भी शहरी आबादी में पानी गया था
उनमें भी जो है वो पानी की सतह कम होना शुरू हो गई है। जैसे ही पानी की सतह ज़्यादा हुई थी तो वहाँ पर 3 से 4 फुट तक का पानी जो है वो करीबी आबादियों में जो है वो पहुँच चुका था, जिसमें अब कमी होकर 1 से 2 फुट तक की जो कमी है वो रह गई है। दूसरी तरफ जब ये सैलाबी पानी जो है वो शहरी आबादियों में दाखिल हुआ तो तकरीबन 200 से ज़ायद जो अफराद थे वो घरों में महसूर हो रह गए थे। रेस्क्यू की टीमें जो कि यहाँ पर 24 घंटे मौजूद हैं, उनकी जानिब से जो है वो जैसे ही इत्तला मिलती थी तो फ़ौरन जो है वो उसको ऑपरेट किया जाता था और फ़ौरन उन मुकामात से महसूर लोगों को निकाला जाता था। मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीबन अब रात से लेके अब तक 210 के करीब जो है वो अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। अब से कुछ देर कबल 4 अफराद ऐसे थे जो शफीकाबाद में जो है वो रिहाइश पजीर थे, सो रहे थे और जहां से वो पिछले 24 घंटे से महसूर थे। जब उन्हें इत्तला मिली रेस्क्यू को तो वहां पर फौरी पहुंचे और उनको जो है वो वहां से रेस्क्यू करके शादरा के किनारे पर उन्हें मुंतकिल किया गया और यहां से उन्हें हदायत जारी की गई कि वो किसी महफूज मुकाम पर जब तक ये पानी का बहाव कम नहीं होता, पानी की सतह मजीद कम नहीं होती, वो किसी महफूज मुकाम पर जो है वो मुंतकिल हो जाएं। ताहाल अभी तक कोई भी जानी नुकसान जो है वो सामने नहीं आया और जैसे ही रेस्क्यू को इत्तला मिलती है किसी इंसान के महसूर होने की, सैलाबी पानी में फंसे होने की, तो वो उस पर फौरी रिस्पॉन्ड करते हैं और फौरी जो है वो उसको रेस्क्यू किया जाता है। इस दौरान कई इलाकों में कई घर जो है वो ज़ेरियाब आए और ये भी देखा गया कि जब पानी आया, जैसे चूं का मुकाम अगर मैं जिक्र करूं जहां पर निजी सोसाइटी में रात गए तकरीबन 12 से 1 के दरमियान में उस सोसाइटी में पानी दाखिल हुआ और जो लोग सो चुके थे, रात का वक्त था, जो लोग सो चुके थे वहाँ पर जो है उनको जब इत्तला मिली, सायरन बजे, ऐलानात हुए तो वो उठकर देखा तो उनके घरों के अंदर तक 4-4 फुट तक पानी आ चुका था, जिसके बाद उन्होंने ग्राउंड फ्लोर से उठकर वो फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो मुंतकिल हुए। चूँकि इलाके की अगर खसूसी तौर पर बात करता चलूँ तो वहाँ पर अब तक 28 लोगों को जो है वो रेस्क्यू की जानिब से महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। इसी तरीके से साथ साथ ऐलानात भी किए जा रहे हैं क्योंकि अभी ऊंचले दर्जे का सैलाब है और जब ये निचले दर्जे का सैलाब होगा तब वापसी इनकी जो है वो मुमकिन हो सकेगी। अब तक यही लोगों को हदायत दी जा रही है कि वो किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाए, अपना घर का सामान जितना ये भी बताइएगा कि चूंकि इलाके से खबर आ रही है कि वहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पे मजबूर हैं, तो वहाँ पर इंतजामिया क्यों नहीं पहुंची अभी तक इमदाद के लिए? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 12 से 1 बजे के दरमियान वो सैलाबी रेला जो है वो चूंकि इलाके में दाखिल हुआ था। उस दौरान वहाँ पर जो लोग सो रहे थे उनको खुद भी जो है वो आइडिया नहीं था कि पानी, क्योंकि पानी की रफ्तार भी इस वक्त अगर मैं बात करता चलूँ तो दरिया रावी में पानी की रफ्तार भी कम हुई है। जहाँ पे भाव कम हुआ है, वहाँ जहाँ पर पानी की सतह कम हुई है, वहीं पर पानी की जो बहने की रफ्तार है वो भी कम हुई है। जब ये रफ्तार ज़्यादा थी तो उस एक स्पीड के साथ, एक तेज़ रफ्तारी के साथ ये जो है वो उस चूंक के इलाके में दाखिल हुआ, जिसने देखते ही देखते तकरीबन जो निजी सोसाइटी है उसके 3 ब्लॉक्स को जो है वो अपनी लपेट में लिया और 3 ब्लॉक्स तक 4-4 फुट तक पानी जमा हो गया था। लोग जो है वो घरों में महसूर हो गए थे और लोग वहाँ पर अपनी गाड़ियों का सायरन जो है वो बजा रहे थे कि ताकि उनको जो है वो वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। रेस्क्यू को जब ये इत्तला मिली तो उससे कबल लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो वहाँ पर रेस्क्यू कर रहे थे। जब एक एनी शाहिदीन से हमारी वहाँ पर बात हुई जिसने एक आपका शुक्रिया ज़ैन, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि किस तरह से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दरिया रावी में पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई है। शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव कमी देखने आ रही है। चूंकि इलाके में दरिया रावी का पानी दाखिल हो गया, लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। सैलाबी पानी ने फसलों समेत सैकड़ों घरों को अपनी लपेट में ले लिया। चूंकि सबसे बड़ा कब्रिस्तान में भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अताउल्ला से। अताउल्ला, बताइए कि वहाँ की सूरत हाल। जी बिल्कुल, चूंकि इलाका में दरिया रावी का पानी दाखिल, लोग अपनी मदद अपने तहत नकल मकानी करने पर मजबूर है। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सैलाबी पानी ने हजारों एकड़ फसलों समेत सैकड़ों घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। लोग अपने घरों को छोड़कर
महफूज मकामात की तलाश को निकल पड़े हैं। पानी बरकत कॉलोनी, हैदरी कॉलोनी, थीम पार्क समेत जितनी भी आसपास की कॉलोनियां थी उनमें पानी ने उन सबको कॉलोनियों को अपनी लपेट में ले लिया है। चूंकि सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी पानी की लपेट में है। बात की जाए इंतजामिया की तो एसी रायवंड ने मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंप और मेडिकल कैंप लगा दिए हैं। अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा इंतजामिया की तो कोई भी एहलकार किसी किस्म की कोई मदद को नहीं पहुंच सका है। डीसी शेखपुरा और एसी शेखपुरा शरफो शरीफ फोटो सेशन के बाद किसानों को बेयारो मददगार छोड़कर अपने ऑफिस में जाकर बैठ गए। लोगों ने वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी, तो अभी तक कोई भी इमदाद के लिए नहीं आया वहां पर इंतजामिया की जानिब से? बिल्कुल, एसी रायवंड के अलावा ये 3 जिलात की बाउंड्री है दरिया रावी में, जो जहां पर डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा और डिस्ट्रिक्ट ननकाना लाहौर इंतजामिया के अलावा कोई भी डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा और ननकाना में इंतजामिया के एहलकार कोई भी यहाँ पर आकर इनकी मदद को नहीं पहुंच सका। ना रेस्क्यू की टीमें यहाँ पे मौजूद है, सवाए डिस्ट्रिक्ट लाहौर के कोई भी यहाँ पे इंतजामिया कोई इनकी मदद को नहीं पहुंच सकी है। जी, अताउल्लाह, इंतजामिया से राब्ता किया गया था यहाँ से लोगों की जानिब से? बहुत बार इंतजामिया से रब्ता करने की कोशिश भी की गई और इंतजामिया के एहलकार आए भी हैं। फ्लैक्स लगाकर फोटो सेशन करने के बाद वो अपने दफ्तरों को रवाना हो गए हैं और जो किसान थे वो अभी भी इंतजामिया के मुंतजिर हैं जो कि वो आए और हमारी मदद की जा सके और हमें यहाँ से रेस्क्यू करके हमारे जो जी ठीक है अताउल्लाह, आपका शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्क में डैम्स के हवाले से इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। डैम का ना बनना तमाम सियासी जमातों की नालायकी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल के जायजे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इंतजामिया मुतहरिक है, कोशिश है कि सैलाब से कोई बड़ा नुकसान ना हो। ये जो पानी है अभी हमारे लिए मुश्किल बनी हुई है, ये हमारी नालायकी है। बहसीयत कौम तमाम इदारों की, पॉलिटिकल लोगों की नालायकी है कि हमने आज तक वो डैम नहीं बना सके। अगर हम डैम्स बनाते इस फ्लडिंग से भी बच जाते और हाइडल से हमें सस्ती बिजली भी मिलती, हम IPPs के चक्रों में भी ना पड़ते, लोग बेचारे परेशानी में भी ना होते और खुशहाली और बेहतरी आती। पूरे पंजाब में सैलाब जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत सारे अजला में जो है वो आया हुआ है और आप समझे कि एक एमरजेंसी की सूरत हाल है और इसमें तमाम इदारों ने दिन रात इसके लिए काम करना है। अभी रावी के किनारे पे हम खड़े हैं जहाँ पे 1,77,000 क्यूसेक पानी जो है वो इस वक्त गुजर रहा है। सारी इंतज़ामिया जो है वो एक्टिव है, वो लगे हुए हैं। मैंने इन्हें कहा है कि और ज़्यादा इक़दामात की ज़रूरत है और बहसीयत कौम, क्योंकि हमारे लोग जो है सिर्फ ऐलानात पे जो है वो अमल नहीं करते, इसके लिए पुलिस की आर्मी जो है वो भी पूरी तरह जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस की मदद ली जाए और इस पानी के किनारे पे जो आबादियाँ हैं जहाँ पे ख़तरा है उन लोगों को वहाँ से निकाला जाए ताकि खुदा न खास्ता कोई इस तरह का डिज़ास्टर न हो जाए कि जिसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान हो जाए। दरिया रावी में पानी का बहाव तेज है। शाहदरा के मुकाम पर 2 लाख क्यूसेक के करीब पानी गुजरा है। शहरी सैलाब को संजीदा लें और घरों में ठहरें। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शाहजहां रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद कहा, लाहौर के शहरियों को घबराने की ज़रूरत नहीं, लाहौर बिल्कुल महफूज है। चीफ मिनिस्टर साहबा खुद यहाँ कल भी तशरीफ़ लाई थी इस मकाम पे और आज भी वो खुद तशरीफ़ लाई और वो बोट पे भी दरिया के अंदर आगे तक गई जहाँ पे रेस्क्यू के कुछ काम हो रहा था, उसको भी उन्होंने देखा। और फिर चीफ मिनिस्टर साहबा ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हेलीकॉप्टर पे भी जो मुख्तलिफ पंजाब में सैलाब का जहाँ जहाँ आया है उन जगहों को उन्होंने मॉनिटर किया, ख़ुद देखा। और इसी तरह इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहबा ने अपनी कैबिनेट के मिनिस्टर्स की जो है वो ड्यूटी तमाम डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स में मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगा दी गई है और उसी हवाले से ये लाहौर का जो है वो ज़िम्मेवारी लाहौर और शेखुपुरे की जो है वो मेरे ज़िम्मे चीफ मिनिस्टर साहबा ने लगाया है। इस वक्त जो है यहाँ पे 2 लाख और तकरीबन 5,000 क्यूसेक जो पानी है इस वक्त यहाँ हमारे पीछे से गुज़र रहा है और यहाँ पे
जो हमारी कैपेसिटी है वो 2.5 लाख 2,50,60,000 क्यूसिक तक बिल्कुल सेफ़ है ये। और एक्सपेक्टेड जो इस वक्त पीछे से पानी आ रहा है तो एक्सपेक्टेड यही है कि ये 2 लाख जो अपनी पीक इसकी होगी, जो मैक्सिमम यहाँ पे पानी आएगा, जो आज रात को किसी वक्त एक्सपेक्टेड है 8, 9, 10 बजे के करीब, तो यहाँ पे पानी जो है उस वक्त जो है तकरीबन 2,20,30,000 के करीब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि ये यहाँ पे आएगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर के लोगों को ये बताना चाहेंगे कि आप लोग सेफ़ हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी गवर्नमेंट पूरी तरह से जो है लोगों के लिए काम कर रही है। जिन एरियाज़ में अभी 1-1, 2-2 फुट पानी दरिया के बेड से बाहर निकल के गया है, जो 7 छोटी छोटी आबादियाँ हैं, वहाँ पे रेस्क्यू का काम मुकम्मल हो चुका है। चीन के 20 रुकनी वफ्द की एग्रीकल्चर हाउस लाहौर आमद। पंजाब के ज़रई शोबे में सरमायाकारी के इम्कानात और सहूलियात का जायज़ा लिया। चीनी वफ्द का पंजाब के ज़रई शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे अब्दुल कादिर, बताइएगा। एग्रीकल्चर हाउस में चीन के 20 रुकनी आला सतही वफ्द ने जो है वो दौरा किया और इसमें मेजर जनरल ताइशाई नज़ीर के हमरा वफ्द की क़यादत जो है युआन जियामिन ने की, जो कि चाइनीज़ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। इस हवाले से पंजाब के ज़रिए शोबे में सरमायाकारी के इम्कानात और सहूलियात के बारे जो है वो जायज़ा लिया। वफ्द के शुरका का पंजाब के ज़रिए शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का भी इजहार किया गया। इजलास में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़राअत उसामा खान लगारी और सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू ने जो है वो ब्रीफिंग दी। इस वक्त जो वज़ीर ज़राअत उनका कहना था कि पंजाब का कुल काबिल काश्त रकबा जो है इस वक्त वो 29.65 मिलियन एकड़ है, जबकि कुल मुल्की ज़रई पैदावार का 70% पंजाब से हासिल होता है। उनका मजीद कहना था कि पंजाब में आला बीज, मियारी ज़रई अद्वियात और खादों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। उनका कहना था कि ज़राअत में ड्रोन टेक्नोलॉजी, आला इस्तेदाद कार का निज़ाम आबपाशी और ज़रई मशीनरी में भी सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। महकमा ज़राअत पंजाब और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पंजाब के ज़राअत को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इक़दाम उठा रहे हैं, जबकि सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू का कहना था कि चीन जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर है। ज़रई शोबे में फार्म मैकेनाइजेशन के लिए चीन का ताउन जो है वो ज़रूरी है। पंजाब पाकिस्तान की फूड बास्केट है, जबकि ज़रई शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और फार्म मैकेनाइजेशन के लिए इक़दाम जारी हैं। इस हवाले से मेजर जनरल ताइशाई नज़ीर का कहना था कि फसलों की बुवाई से बर्दाश्त तक पूरी टेक्नोलॉजी बारे वक्त के पास हल मौजूद है और पाकिस्तान में जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाने के लिए पुरअज़म है। पंजाब ने ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी और इसकी तरक्की और फ़रोग़ के लिए जो है वो इक़दाम उठाने के लिए जो है ये वक्त जो है वो दिलचस्पी रखता है और पाक चाइना जो है वो मिलकर पंजाब में ज़रई इस्लाहात ला सकते हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। सैलाब के हवाले से 26 अगस्त का दिन इंतहाई तशवीशनाक था। खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र मुस्तकबिल में नुकसानात से बचने के लिए दरियाओं के कुदरती रास्तों को